आदिवासी होना पाप है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। टैलेंटेड लोग बहुत टैलेंटेड है। अगर आप आदिवासी को देखेंगे तो नेचुरल इनबिल्ट होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ होता है उनमें। आपको भी इस तरह का कहीं ऑफर आया कि आप पहली सीढ़ी पर हो और इस ऑफर को ले लेते हो तो आप टॉप पर पहुंचते ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपने जो सवाल किया है वो कहीं ना कहीं बहुत सही सवाल है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ ये सारी चीज़ें होती है, पर मैंने झारखंड में अभी तक ये चीज़ नहीं देखा है। हो? अच्छा, लोकमंच में आके कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ऐसी हर एक कहानी और एक स्टोरी को आप लोगों को कवर करना चाहिए। मैं जब आई थी तो बहुत प्यार मिला था। मुझे जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही सब कोई को प्यार दें। और जैसे आप लोग का बहुत न्यू सीजन्स चल रहा है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। और दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप बाकी के न्यूज़ को प्यार देते हैं, इस न्यूज़ को भी वैसे ही प्यार दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव और मैं अभिनव कुमार। आज लोकमंच के स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। जी हाँ, ट्राइबल गर्ल है। हम आपको रूबरू करवाएंगे, उससे पहले आप वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं सच कह रहा हूँ। ट्राइबल गर्ल है, पूजा लाकड़ा है। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो बहुत तरह की मिसकंसेप्शन है कि आदिवासी ये नहीं कर सकते, आदिवासी वो नहीं कर सकते, आदिवासी कमज़ोर होते हैं। लेकिन मेरा मानना है आज का जो समय चल रहा है, आज की जो परिस्थिति है, आदिवासी हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। और खासकर यहाँ की लड़कियाँ, आदिवासी लड़कियाँ मॉडलिंग के क्षेत्र में तो धमाल ही मचा रखा है भाई साहब। कई ऐसी आदिवासी लड़कियां हैं जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा काम कर रही हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरह से रांची एयरपोर्ट पर एंजेलिना तिर्की जो मॉडल है, अभी फिलीपींस में एक खिताब जीत कर आई है। किस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, और हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया, आपने हमें प्यार भी दिया। तो ऐसी ही एक मॉडल है पूजा लाकड़ा, ग्लोबल की उनका खिताब जीत चुकी है। हम इनसे रूबरू होंगे और कई सारे सवालों का जवाब लेंगे। पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लोकमंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है ताकि मैं जो मेरी कथा है वो बता पाऊँ। ये मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका पूजा? चूंकि आप ट्राइबल है और ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ट्राइबल्स को लेकर कि इस क्षेत्र में बहुत कम ही आते हैं लोग। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, जर्नी कैसा रहा और इस फील्ड में क्या कुछ किया आपने? अ, मेरी कहानी बहुत अलग रही है। जैसे बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है मॉडलिंग में आने का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचपन से मुझे इंटरेस्ट नहीं था मॉडलिंग में। मुझे मॉडलिंग के बारे में एम की भी नॉलेज नहीं थी। मेरी मम्मी एंड डैड दोनों स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दोनों हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, इंडिया के लिए भी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड तो मैं बचपन से थी। मुझे डांस बहुत पसंद था, लेकिन मॉडलिंग मेरे करियर में या कभी भी कोई ऑप्शन नहीं रहा था। बट जैसे ही कॉलेज लाइफ में गए, कॉलेज में हमारे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक ऑडिशन दिया, वो क्लियर हुआ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते 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 अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट किया एंड देन इस फील्ड में आगे बढ़ी। तो अब आपके कैसा लग रहा है इस फील्ड में? चूँकि आपने इसमें समय दिया और आप खिताब भी जीत चुकी हैं, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज रही लाइफ में इस क्षेत्र में आने के बाद? आप चूँकि बोली कि मैं इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं आ गई। अब कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बहुत मन लगा के करती हूँ। ये मेरे बचपन से ये रहा है। अगर मैं स्टडीज़ भी करती हूँ तो मैं बहुत मगन हो करके पढ़ाई करती हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ तो मैं पूरा जी जान लगाती हूँ कि मैं उस चीज़ में अच्छा करूँ। तो उसी तरह जब मैं इस फील्ड में ना चाहते हुए भी आ गई तो मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिल रहा है इस क्षेत्र में भी जा कर के खुद का नाम बनाना या अच्छा करना, एंड मुझे जब लगा कि हाँ
हाँ लोग मुझे इस फील्ड में पहचान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को इस चीज़ में पॉलिश किया जाए, क्यों ना अपने आप को इस चीज़ में निखारा जाए। तो ऐसे ही मैंने कोशिश किया, वीडियोस देखना पहले स्टार्ट किया, एंड वीडियोस देखते बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए मैंने। घर पे ही करती थी आप? बिल्कुल, हमारे घर पे एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, तो पहले तो मैं वीडियोस देखा करती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉक। कब से ये करना शुरू कर दी थी घर पे आप? ये हुआ 2015 2019। अच्छा, हाल में? जी। अच्छा, एक सवाल मैं लूँगा कि क्या आदिवासी होना पाप है क्या? जिस तरह से मिसकंसेप्शन बना हुआ है, कई लोग कहते हैं कि आदिवासी ये नहीं कर सकते, आदिवासी वो नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों में टैलेंट की कमी है, आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। आदिवासी होना पाप है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा, या फिर बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में कहा जाएगा। कलंक बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जाति में आप अगर पैदा लेते वो तो बिल्कुल भी वो कलंक नहीं है या पाप नहीं है। हमें ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाते। कहीं ना कहीं ये सच बात है कि आदिवासी कहीं ना कहीं जो हमारी वर्ग है वो पीछे है। पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे पास लिटरेचर नहीं कहूँगी, लिटरेसी जो हम कहते हैं, एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं सही बात है कि वो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं उस चीज़ को लेकर के। तो अगर उस चीज़ में अगर जो यहाँ की गवर्नमेंट है एंड बाकी भी लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ऊपर स्टेज में जा चुके हैं, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि जो अभी के बच्चे हैं या जो पहले बच्चे हैं उनको एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग भी आगे जाएगी। एंड टैलेंटेड तो बहुत टैलेंटेड है। अगर आप आदिवासी को देखेंगे तो वो नेचुरल इनबिल्ट होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ होता है उनमें। स्ट्रेंथ मैं कहूँगी तो ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ होते हैं, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप विलेजेस में जाओगे तो उनकी बॉडी और हमारी बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट। वो बहुत हेल्दी फूड्स खाते हैं, हम कहीं ना कहीं वो हेल्दी फूड्स नहीं खा रहे हैं। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल, एंड व्हाट दे आर ईटिंग इज़ वेरी हेल्दी। और जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उन लोग का वर्क में इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंस। तो वो लोग कहीं ना कहीं हमसे बहुत हेल्दी हैं। तो उस हेल्दी चीज़ में अगर हम देखें तो डे टू डे वर्क में भी जो वो लोग कर रहे हैं वो हम लोग से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए स्पेसिफिकली, अगर स्पोर्ट्स में या फिर एजुकेशन में या फिर कोई भी फील्ड आप पकड़ लो, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ये मॉडलिंग के क्षेत्र की बात करें तो टेक्सचर की बात होने लगती है कि मॉडल्स का जो टेक्सचर होता है, स्किन का टेक्सचर होता है, थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए। खासकर आदिवासियों की बात करें तो थोड़ा सा दम होता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपके दिमाग में क्या चलता है? टेक्सचर को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्शन को मैं कहूँगी हाँ एक बहुत बड़ा बैरियर है। अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं कि लोग डार्क शेड्स पे ज़्यादा जाते हैं, पर ये अभी यहाँ पे अभी नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ के लोग हैं कि ब्लैक कलर को ज़्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं। बट अगर आप इंडिया में देखोगे तो दे वांट ब्यूटी उनकी सेंस में ब्यूटी इज़ बीइंग वाइट। गोरापन होना उनके लिए ब्यूटी है। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि ब्यूटी मीन्स ब्यूटी। तो ये चीज़ झारखंड में भी है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब मैं एल्बम के इंडस्ट्री में आई, झारखंड भेदभाव हुआ? बिल्कुल। झारखंड जॉलीवुड में जब मैं आई देन मैं बहुत बार रिजेक्ट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्शन। तो फिर मैंने खुद का ही यूट्यूब चैनल खोला, मेरा खुद का ही प्रोडक्शन हाउस हुआ, एंड मैं अपने लिए खुद के लिए काम करती हूँ। किस तरह की बातें झेलनी पड़ती थी जो अभी आप डिस्कस कर रही थी? बहुत बड़ा ये मैटर है। ये हॉलीवुड की बात कर रही हैं आप, स्किन टेक्सचर को लेकर बात कर रही हो, किस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं? मेरे साथ हुआ है कि एक डिज़ाइनर है, बहुत नामी डिज़ाइनर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो वो ऐसे ही कह रहे थे कि ये तो काली है, ये तो हाइट इसकी हाइट नहीं है, ये क्या मॉडलिंग करेगी, इसका कुछ नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो ऑडिशन पे गई हुई थी, एंड दीज वर द वर्ड्स जो उसको बोला गया था। पर वो जो डिज़ाइनर थे उनको नहीं पता था कि वो मेरी फ्रेंड है, एंड उन्होंने सबके सामने ये बोल दिया कि वो तो ऐसी है वैसी है। तो उसने आकर के मुझे बताया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से परे रहती हूँ या दूर रहती हूँ। क्रिटिसिज्म एक जगह है, क्योंकि येस इफ़ आई एम डार्क, येस आई एम डार्क,
आई विल एक्सेप्ट दैट। मैं उस चीज़ को अच्छे से, यस, कलर कॉम्प्लेक्शन इज आपकी वो टैलेंट को डिफाइन नहीं करती है, वो आपका कॉम्प्लेक्शन आप वो खुद से चूज़ करके नहीं आते हो, इट्स गॉड गिफ्टेड। एंड मुझे लगता है सबको को कंफर्टेबल होना चाहिए इन चीज़ों में। अगर आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी नाइस, इफ़ आपकी हेयर्स ब्यूटीफुल है, अच्छा, मॉडलिंग के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट क्या होता है लड़कियों के लिए खासकर? क्या ऐसा पैमाना कुछ है कि आंखें अच्छी होनी चाहिए, चिक अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को पैमाना, कुछ ऐसा पैमाना है क्या? हाँ बिल्कुल है। लाइक पहले की अगर आप ब्यूटी पेजेंट्स देखोगे और अभी के ब्यूटी पेजेंट्स देखोगे तो बहुत डिफरेंसेस है। पहले आप देखोगे तो जो ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं ना, मेनली उस पर फोकस किया जाता था, बट अभी के बहुत सारे जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं आप मोस्टली देखोगे द गर्ल शुड बी वेरी टॉल, फिजिक बहुत अच्छा होना चाहिए, दे शुड वॉक वेल, टॉक पहला लुक में पसंद आना। या यू नो अब हो जाए कि दिल फर्स्ट लुक क्या है, पर्सनालिटी, दे आर लुकिंग कि आप कितने अच्छे लग रहे हो। बट पहले की जो ब्यूटी पेजेंट्स थे उस टाइम ये नहीं देखा जाता था। पहले देखा जाता था इफ़ यू आर ब्यूटी यू शुड हैव ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ब्रेन, कि आपके पास कितनी नॉलेज है या आप कुछ उस चीज़ को कितने अच्छे से समझ रहे हो, या यू नो दैट इम्पैक्ट कि आप ऑडियंस के पास या पब्लिक के पास क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो। बट अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें चेंजेस देखने को मिली है बहुत सारी। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आप ट्राइबल हैं तो घर में बहुत तरह की बातें होती है कि लड़की मॉडलिंग के क्षेत्र में जा रही है, सब लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सवाल जब भी कई सारे इंटरव्यूज़ में आपको लिए गए होंगे, मैं भी यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या ये सही में मैंने घर में ये होता है कि ये बने लेकिन लड़की का कुछ और मन करता है, इस तरह का दबाव कभी मिला? बिल्कुल होता है। मैंने आप शायद अगर मेरी इंटरव्यूज़ देखोगे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको पता चलेगा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी मम्मी और पापा हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो क्योंकि उनके टाइम में उन्हें वो फेम नेम नहीं मिला। अब अभी भी देखोगे तो हॉकी प्लेयर्स को वो पैमाना या वो पद नहीं दिया जाता। आप क्रिकेटर्स को देखो, ओ माय गॉड वो क्रिकेटर झारखंड से, ये रिएक्शन आता है। बट अगर कोई हॉकी प्लेयर है वहाँ पे तो आपको पता भी नहीं यहाँ पे कितने सारे कैप्टन्स रह चुके हैं हॉकी प्लेयर्स के, तो उनको वो रुतबा नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की चूक नहीं कहूँगी, क्योंकि ये पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पब्लिक कितना प्यार दे रही है। तो मदर का था कि उनको वो नेम फेम मिला नहीं उस टाइम पे, तो देवर लाइक नहीं, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको एक सेटल्ड जॉब मिलेगी एंड यू कैन लिव योर लाइफ जैसे भी आप चाहते हो। क्योंकि उस टाइम पे जब हम बच्चे थे उस टाइम पे पढ़ाई का कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा था, उस समय ये टैलेंट्स वगैरह उतना सिर्फ एक बुगी वुगी आया करता था एंड वो एक टैलेंट शो था, उसके अलावा कोई और टैलेंट शो नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो लोग सही थे कि आप लोग पढ़ाई कर लो और उसके बाद जो फील्ड में जाना चाहते हो। तो मुझे इस फील्ड में आने के लिए 23 इयर्स लग गए। मैंने अपने वो चीज़ को अंदर अंदर दबाया। मैंने आपसे कहा कि मुझे डांसिंग एंड एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स, मुझे खुद भी स्पोर्ट्स में जाना था, तो ये सब नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि आप पढ़ाई करो। अच्छा, यहाँ जिस तरह से जो आदिवासी लड़कियां हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बहुत अच्छा कर रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, आपको लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को झारखंड सरकार द्वारा प्रमोट करना चाहिए ताकि और भी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल निकल कर आए और झारखंड ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें? बिल्कुल, ये अपेक्षा तो मतलब हर फील्ड के लोगों को होता है कि सरकार उसकी सपोर्ट करे। अगर हम मॉडलिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग की भी, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, किसी या एजुकेशन की बात करते हैं, हम सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है गवर्नमेंट से कि वो उन पर ज़रूर ध्यान दे एंड ये नेसेसरी भी है। अगर कोई बच्चा उस फील्ड में अच्छा कर रहा है, आप उनको सपोर्ट करेंगे या आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तभी वो बच्चा आगे जाएगा। अगर वो बच्चा आगे जा रहा है तो उनके पीछे 100 बच्चे और आगे जाएंगे। तो ये ज़रूर अपेक्षा रहती है गवर्नमेंट से कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करे। मॉडलिंग के क्षेत्र में ताने में बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, आप इससे वाकिफ़ होंगी। कभी ऐसा हरास लगा आपको कि इस क्षेत्र में मैं आ गई, टोचन मिल रहा है, हरासमेंट सा सीन बन गया है, कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा है, इस तरह से कुछ ऐसा लगता था आपको? कभी भी आप ऐसा आप कोई प्रोग्राम कर रही होंगी या कुछ ऐसा कमेंट्स वगैरह देखने को मिलता था?
मैं कहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे मॉडलिंग की फ़ील्ड को लेकर के कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। जैसे बाकियों को ताना मिलता है, मुझे इस फील्ड को लेकर के ताना कभी नहीं मिला है। हाँ, जब मैं अपने एक्टिंग करियर में जब स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में आना कैसा है, तो जब मॉडलिंग आई तो मुझे लगा अरे ये एक रास्ता बन सकता है मेरे लिए कि मैं दूसरे फील्ड जो मुझे जाना है उसको टच कर पाऊँ। तो मुझे वो अच्छा तरीका लगा एंड ईज़ी तरीका लगा, तो मैं मॉडलिंग में एंटर की जब मेरे पास वो मौका मिला, जब मैं एंटर की। एंड उसके बाद जब मुझे एक्टिंग में जाना था, मुझे पता नहीं था कैसे एंटर करना है, कैसे एंटर करना है। तो आप उस टाइम पर टिकटॉक एंड लाइकी ऐप हुआ करता था, लेकिन उसको कोई लोग अलग ही नज़र से देखते थे कि टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। बट पता है, वो जब वो लाइकी ऐप था, उससे मैं शूट करना स्टार्ट किया और अपने आप को इन्हेंस करना स्टार्ट किया। मुझे लगता है जो मेरी एक्टिंग की जो टैलेंट है वो उन शॉर्ट वीडियोस से ही निखर के आई, तो मेरे लिए तो वो ब्लेसिंग था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी, तो जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो लोग बहुत चिढ़ाया करते थे कि ये क्या कर रही है तू, यहाँ से निकल जा। एक फ्रेंड ने सामने से आकर बोला कि पूजा तू यहीं तक रह जाएगी, ये सब ना छोड़ वोड़ दे ऐसे। फिर मेरा क्लास घुसना इतना मुश्किल हो गया था, लाइक जब भी मैं क्लास घुसती थी सब कोई मजाक उड़ाने लग जाते थे। और उसी वजह से जैसे हमारा कॉलेज 9 बजे से 5 बजे तक का होता था, मैं 1:30 बजे ही वापस आ जाती थी। आई वॉज नॉट डूइंग द होल क्लास, मैं पूरा क्लास ही नहीं करती थी। इतना वो डिप्रेशन टाइप फील करता था, या फिर वो बहुत डिसहार्टेंड फील करता था कि अपनी क्लास के लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। खास सवाल लेंगे हम पूजा। इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बॉस को सेटिस्फाई करना है। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इस सीढ़ी से एक टॉप वाली सीढ़ी पर जाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ऑफ़र भी आते हैं। आपको भी इस तरह का कहीं ऑफ़र आया कि आप पहली सीढ़ी पर हो और उस ऑफ़र को ले लेते हो तो आप टॉप पर पहुँच जाओ? ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपने जो सवाल किया है वो कहीं ना कहीं बहुत सही सवाल है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ ये सारी चीज़ें होती है, पर मैंने झारखंड में अभी तक ये चीज़ नहीं देखा है, क्योंकि मैं झारखंड से बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हॉलीवुड है उसको मैं और इम्प्रूव करूँ, और मैं यहीं के जो रीजनल लैंग्वेज में उसी में काम करूँ। तो मैंने आगे का ट्राई नहीं किया। सब बोलते हैं व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर सीरियल्स एंड मूवीज़, तो क्योंकि मुझे बॉलीवुड में जाना ही नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है ना, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट किया, आप विश्वास नहीं करोगे, नागपुरी में वीडियो बनाती हो, नागपुरी करती, मतलब ऐसे तुच्छ नज़र से लोग देखते हैं नागपुरी इंडस्ट्री को कि ओ नागपुरी करती हो। तो दैट थिंग मेरे मन में आया कि अगर हम यहाँ के हैं, झारखंड के हैं, और मेरे में वो टैलेंट है, तो मैं अगर उस चीज़ को आगे नहीं लेके जाऊँगी तो जो मैं हमारे आने वाले जनरेशन, बिल्कुल वही मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे जो खुद के चैनल के वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखोगे तो मैं कहीं ना कहीं चाह रही हूँ कि यहीं के लोकल के जो टैलेंट्स है, कोई भी टैलेंट्स हो, नॉट ओनली ट्राइबल्स, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं झारखंड के, उनको इकट्ठा कर रही हूँ। जो न्यू कमर्स है, फ्रेशर्स है, उनको काम में लेती हूँ एंड देन वी वर्क टुगेदर। एंड मैं चाहती हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि नागपुरी बोल देने से कि आप एकदम तुच्छ। नहीं, ऐसा क्यों होता है? हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे जो फिल्म हैं और एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, लेकिन वो प्यार, वो सब सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है हॉलीवुड में। तो आप मानती हैं कि कहाँ कमी रह जाती है? चूँकि आप मॉडल हैं, आप भली भांति हर चीज़ों को जानती होंगी, कहाँ हॉलीवुड में कमी रह जाती है जो दर्शकों का वो प्यार नहीं मिल पाता है? और शायद यही वजह है कि जो नागपुरी मूवी लगती है थिएटर में वो फ्लॉप हो जाती है। मैं इसमें ना 3-4 रीज़न्स हो सकते हैं, वो मेरी ओपिनियन है, बाकी की ओपिनियन अलग होती है, मैटर करती है इंसान पे। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट तो फाइनेंशियल है। बाकी के अगर आप इंडस्ट्रीज़ में देखोगे तो दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, उनके पास बहुत फाइनेंस होता है कि आप जैसे अगर 100 रुपये का वीडियो बना रहे हो एंड आप 10,000 का वीडियो बना रहे हो, तो आपको वो डिफरेंस दिख जाएगा, ऑब्वियसली दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर मैं मानती हूँ फाइनेंस का। दूसरी है कि यहाँ की पब्लिक,
कि आपकी पब्लिक क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स ज़्यादातर डांस या शादी उससे रिलेटेड होते हैं, तो लोग हमेशा पसंद करते हैं डांस की तरफ जाने का। बट जो भी टैलेंटेड लोग हैं या फिर जो आर्टिस्ट है, उनसे अपील रहेगी ना सिर्फ डांस को ध्यान देते हुए, जो बाकी के अदर एरियाज़ हैं उनको भी टच करे, ताकि जो टैलेंट है वो सिर्फ ना सिर्फ डांस तक सीमित रह पाए, वो और जो अदर फैक्टर्स है उनको भी टच करे। लाइफ का एक मॉडलिंग की ही बात कर रहा हूँ, लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट जो आपके साथ इन सालों में गुजरा है, खासकर जब आप मॉडलिंग में आई, जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहती हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस और एक लूजनेस भी कि क्या आपको बहुत ऑड लगा? बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रही थी स्टार्टिंग, तो मैं घर से भाग करके ऑडिशंस दिया करती थी। उस टाइम फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था, एंड पापा थे कि इसको क्यों बाहर भेज रही हो, लाइक अगर कभी कभी शाम या रात हो जाता था तो पापा वाज कि इतनी रात तक बाहर क्या कर रही है। लेकिन उसके बाद जब मिस झारखंड का कॉन्टेस्ट हुआ, देन आई वाज मिस झारखंड फर्स्ट रनर अप। वो मेरी फर्स्ट कॉन्टेस्ट थी एंड उसी में मैंने फर्स्ट रनर अप मिला था मुझे। तो उसके बाद जब पेपर्स में आउट होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो पापा वाज लाइक ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है उन सबको वो मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिए, ये मेरी बेटी है, ये मेरी। तो वो जो डिफरेंस देखने को मिला कि पहले वो सपोर्टिव नहीं थे, फिर वो जो उनका खुशी देखने को मिला कि नहीं, वो कितना प्राउडली बता रहे थे कि वो मेरी बेटी है। तो आई थिंक वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट रहेगा कि जो आपको बचपन से वो सपोर्ट नहीं मिला था, कि वो ज़रूर सपोर्ट करते अगर उनके साथ वो सब चीज़ें नहीं हुआ होता, बट मुझे लगा जो सपोर्ट नहीं मिला था उतने सालों के बाद जब वो मिली, तो वो मेरे लिए बेस्ट था। अब लगता है कि मॉडलिंग में इस तरह से जो लड़कियां अच्छा कर रही हैं, आदिवासी लड़कियां, इस क्षेत्र में और अब बढ़ावा मिलेगा, कई और जो मॉडल जो छन के आना चाहती है इस फील्ड में वो आ सकेंगी? बिल्कुल। हम किसी को देख के ही सीखते हैं, और अगर कोई ऐसा फेस आगे आता है या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी आगे आती है, तो कहीं ना कहीं हम में वो रहता है कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रही है, तो मुझे भी उनके जैसा ये अच्छा करना बातें है। होती हैं क्या मॉडल्स के बीच में, तुम तो ये जीत गई, तुम तो वो जीत गई, मैं भी कर रही हूँ, इस तरह से गॉसिप होती है मॉडल्स के बीच में? हाँ होती है, हम बहुत गॉसिप करते हैं। जैसे आप अभी जो एंजल आई हुई हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा एक ग्रुप नहीं कहूँगी, बट जब भी हमारा मीटअप होता है, हम मिलते हैं, जैसे रिया तिर्की से मुलाकात होती है या फिर केएस भावना से मुलाकात होती है, निधि गुप्ता से मुलाकात होती है, हम बहुत अच्छे से मस्ती में चिल करते हैं। एंजल लकड़ा से मुलाकात होती है तो हम बातें करते हैं, एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी इंडस्ट्री कोई कैसे रोज कर नहीं रही होता? नहीं, हम लोग चिल करते हैं, वेरी नाइस। मतलब वो जब लगता है कि सारी क्वींस एक जगह आकर के मिल रही हैं। अच्छा, लोकमंच में आके कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ऐसी हर एक कहानी और एक स्टोरी को आप लोगों को कवर करना चाहिए। मैं जब आई थी तो बहुत प्यार मिला था। मुझे जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही सब कोई को प्यार दे, और जैसे आप लोग का बहुत न्यू सीजन्स चल रहा है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े। और दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप बाकी के न्यूज़ को प्यार देते हैं, इस न्यूज़ को भी वैसे ही प्यार दें। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ये हमारे साथ पूजा लकड़ा थी बातचीत के लिए। और जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है आदिवासियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये तोड़ती हुई दिख रही है। आदिवासी हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मॉडलिंग के ही क्षेत्र में, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो आदिवासी लड़के हैं लड़कियां हैं बहुत अच्छा कर रही है। सिर्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और ग्रूमिंग होने के बाद ये झारखंड ही नहीं पूरे देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। बने रहें लोकमंच के साथ, देखते रहें लोकमंच। सहयोगी पाठक जी के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव, रांची।